सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अर्चना मिस। मैं आज आपको वर्ण चैप्टर पढ़ाऊंगी। वर्ण चैप्टर में आइए सबसे पहले देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि या इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उन्हें कहते हैं, उसे ही वर्ण कहते हैं। जैसे कि आपका अ आ गया या आ गया, ये सब है, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ये वर्ण है। और क भी है, इसके नीचे हलंत होगा तो ये क होगा, ये वर्ण हो गया। और वर्ण के प्रकार आते हैं। वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर के भी 3 प्रकार। स्वर उन्हें कहते हैं जिनकी उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाती है। और व्यंजन वो है जो बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोला जा सकता है, क ख ग घ, ये क से ग तक। और अयोगवाह में आते हैं आपके अंग और अनुस्वार और अनुनासिक। लेकिन आइए देखते हैं पहले स्वर। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जो जिनकी उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है, जैसे कि अ, छोटी, छोटा ऊ, ये सब हैं। यहाँ तक ये तीनों ये क्या है, ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। और आता है उसके बाद दीर्घ स्वर, जिसमें आपका उच्चारण करते समय बहुत ज़्यादा समय लगता है, जैसे आ, उसको खींच के बोलना पड़ता है आ, उसमें इस ह्रस्व की अपेक्षा दीर्घ में ज़्यादा समय लगता है। थर्ड आता है प्लुत। प्लुत में और ज़्यादा अधिक समय लगता है, इसमें 3 गुना समय लगता है। जैसे ये जो ओ है, इसको हम 3 गुना समय तक खींच के बोलते हैं ओम, तो ओ को हमने 3 गुना 3 बार हमने खींच के बोला है, तो ये प्लुत स्वर है। अब नेक्स्ट आता है आपका व्यंजन। तो व्यंजन आपके होते हैं 3 प्रकार के, प्रयत्न के आधार पे, उच्चारण के आधार पर और व्यंजन के अन्य भेद। प्रयत्न के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, जिनका उच्चारण करते समय हमारा क्या होता है कि हमारी जो जिह्वा होती है वो हमारे तालू से स्पर्श करती है, तो वही हमारा क्या है, वो स्पर्श व्यंजन है। वो क से म तक, क ख ग घ जब आप लोग पढ़ते हैं तो क से जो लेके म तक का जितना भी व्यंजन है वो सारा आपका स्पर्श व्यंजन में आता है। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड अंतस्थ, य, र, ल और व। ये सिर्फ 4 ही ऐसे वर्ण है जो अंतस्थ में आते हैं। और थर्ड जो है उसमें वो स, स और ह, ये तालव्य स जिसमें तलवे से टच होता है, और ये मूर्धन्य स जिसमें मूर्धा से टच होता है, मूर्धा से करते हुए वायु बाहर निकलती है। और ये दंत्य स जिसमें दांत से स्पर्श करते हैं आपके जीभ के। और ये ह, ये चारों ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट आता है उच्चारण के आधार पे अल्प प्राण और महाप्राण। जिन व्यंजनों की, सॉरी स्वरों नहीं व्यंजनों, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय आपके मुख से बहुत कम वायु, जैसे क बोलने में आपको बहुत कम समय लग रहा है तो वो अल्प प्राण होता है। और ख बोलते हैं तो थोड़ा सा खींच के बोलना पड़ता है, उसमें ज़्यादा समय लगता है तो वो महाप्राण हो गया। तो अल्प प्राण और महाप्राण हो गया। अब व्यंजन के अन्य भेद हैं दो, द्वित और संयुक्त। द्वित में क्या होते हैं कि एक ही वर्ड को हम लोग 2 बार यूज किए रहते हैं, जैसे कि मक्का हो गया, तो इसमें ये जो क शब्द है ये 2 बार आया है, ये मक्का। तो ये एक ही व्यंजन 2 बार आते हैं, वो द्वित व्यंजन होते हैं। और संयुक्त व्यंजन में क्या होते हैं, 2 अलग अलग व्यंजनों को मिक्स करके, मिला करके दूसरा नया बनता है, जैसे क और ये स मिलके क्या हो जाता है, ये संयुक्त, ये क्षत्रिय छ बन जाता है। तो ये संयुक्त हो गए, 2 अलग अलग व्यंजन मिक्स हुए, मिले, तो ये तीसरा संयुक्त व्यंजन बन गया। अब आता है थर्ड आपका अयोगवाह। अयोगवाह में आपके आते हैं अंग और अह। इसमें अयोगवाह के 4 भेद हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और हलंत। अनुस्वार वे शब्द जो सिर्फ नाक से जिनका उच्चारण किया जाता है, ऊपर बिंदी लगा रहता है, जैसे अंगूर, बंदर, जैसे लिखते हैं ना अंगूर, तो ऊपर ये लगा हुआ है अंग की मात्रा, तो ये आपका अनुस्वार हो गया। और अनुनासिक में चंद्रबिंदु लगा होता है, जैसे चांद लिखते हैं जब आप, तो ये आपका हो गया अनुनासिक। और विसर्ग आता है, अ की मात्रा लगी होती है। विसर्ग का प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत में किया जाता है, जैसे काक, पीक, तो अंत में लगा होता है काक, काक मतलब कौवा, तो यही ये आपका विसर्ग है। ये उसका ज़्यादातर यूज कहाँ होता है, संस्कृत में किया जाता है। और हलंत नीचे लगा होता है, जो कि कोई भी शब्द, जैसे यहाँ पे मैंने प्रयोग किया है, कोई आधा स्वर होता है, पूरा नहीं होके, पूर्ण स्वर ना होके, वो अगर आधा हो
व्यंजन यूज होता है, सॉरी व्यंजन, तो उसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, हलंत लगा देते हैं। हलंत लगा देने से वो पूरा वर्ण लिखने के बावजूद भी अगर उसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं तो वो वर्ण क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो ये आपका था वर्ण चैप्टर, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के प्रकार, ये था। इसमें से अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।